नमस्कार दोस्तों। आज हम वनस्पति के जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हम कई तथ्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज भी हम कई तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो वन रिपोर्ट 2017 है, सॉरी वन रिपोर्ट जो 2021 है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके 101% प्रश्न आता है। क्लियर? तो देखते हैं, आज बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, भारत में सर्वाधिक वन वर्तमान की स्थिति में एमपी और अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, एमपी और अरुणाचल प्रदेश में भारत में सर्वाधिक क्या है? वन है, जो आपको याद रखना। दूसरी में बात करूं क्या, भारत में न्यूनतम वन किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है कौन सा है? हरियाणा है। तीसरी में बात करूं, भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत की मैं बात करूं, किसमें? प्रतिशत में। तो किस राज्य में? मिजोरम और लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, मिजोरम एक राज्य है। ठीक है, इसके बारे में बात करूं, भारत में क्षेत्रफल की, वन क्षेत्र में सॉरी, न्यूनतम जो वन प्रतिशत है, वो कौन सा राज्य है आपका? पंजाब है दोस्तों। कौन सा राज्य है? पंजाब है, जो आपको याद रखना है। क्लियर? आगे हम बात करें क्या, कि भारत में सर्वाधिक वनों की कमी जो वर्तमान में हो रही है, वो कौन सा राज्य है? वो आंध्र प्रदेश है, जहां वनों की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वनों की जो वृद्धि हो रही है, वो कहाँ हो रही है? तमिलनाडु। जो दोनों राज्य एक साथ पड़ते हैं दोस्त, दोनों राज्य एक साथ पढ़ते, दोनों पास पास है। लेकिन देख लो कंडीशन क्या है, आंध्र प्रदेश में वनों की कमी हो रही है और तमिलनाडु में वनों की वृद्धि हो रही है। वहीं मैं बात करूं, वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान भारत का दूसरा राज्य है। किसकी दृष्टि से? वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? भारत में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। और प्रथम कौन सा रखता है? असम, जो कि एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान में वनों की दृष्टि से, राजस्थान जो है वनों की दृष्टि से निर्धन राज्यों की सूची में शामिल है। यानी वनों की दृष्टि से राजस्थान, वनों की दृष्टि से राजस्थान निर्धन राज्य की सूची में क्या है दोस्तों? शामिल है। ठीक है, इसके बारे में बात करूं अगले, कि वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान भारत में 9वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 9वां। याद रखना, प्रश्न आ चुका है ये। आगे बात करते हैं इसी क्रम में। देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में बड़े पैमाने पर वन रहित है। यानी पश्चिमी राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे क्या है, वन, वनों की स्थिति बहुत कम है, यानी वन रहित है, यहाँ वन नहीं है। ठीक है, मैं बात करूं 2019 की वन रिपोर्ट के बारे में, तो 2019 की वन रिपोर्ट जो थी, उसमें मैं बात करूं, तो उस टाइम पर राजस्थान में 9.57% वन क्षेत्र था। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना? 9.57% वन क्षेत्र था। ठीक है, वन क्षेत्र कितना? 9.57। ठीक है, कई किताबों 9.56 भी था, लेकिन 9.57 था, ध्यान रखना है। 2021 की जो वन रिपोर्ट आई 19वीं, उसके अनुसार राजस्थान में कुछ हद तक वनों में वृद्धि हुई है। राजस्थान की बात कर रहा हूं, जो लगभग 9.60% के आसपास मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं, अगर ये तो है वन रिपोर्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं उपग्रह के अनुसार, उपग्रह ने जो आंकड़े और जो चित्र भेजे हैं, उनके अनुसार में भारत की स्थिति बात करूं, तो भारत में मात्र 14% वन है उपग्रह के अनुसार। वहीं राजस्थान में कितना? 9.32 है। हमारे यहाँ बताया कितना जा रहा है? 9.60। और उपग्रह के अनुसार कितना बताया जा रहा है? 9.32% दोस्तों। ये तो उपग्रह की है, और वैसे आपकी वन रिपोर्ट कितनी है? 9.60। वहीं में आगे बात करूं इसी चरण में, राजस्थान में जो राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम पर राजस्थान के कुल भौगोलिक प्रदेश के 13% भूभाग पर वन था, जो घटकर 2021 में कितना है? लगभग 9.60% है। जो देख लो, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे दोस्तों, फिर भी उस टाइम पे वन अच्छे खासे थे। आज हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, टेक्नोलॉजी, कई चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम स्वतंत्रता के बाद जो हमारी स्थिति है,
उससे हम कई गुना पीछे हैं, कई प्रतिशत पीछे हैं, देख लो आप। ठीक है, लगभग आपके सामने मैं बात करूं तो 3.5% के करीब हम पीछे हैं। ठीक है, वहीं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में कितने वनों की आवश्यकता है? 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए, यानी राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग पर वन होना चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार घोषित किया गया, लेकिन है कितनी अभी वर्तमान में, यानी प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। आगे मैं बात करूं इसी चरण में क्या, कि वन गणना की मैं बात करूं तो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होती है, वन रिपोर्ट तैयार होती है, पहली बात। दूसरी, प्रथम वन गणना यानी प्रथम वन रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई, 1987 में, याद रखना दोस्तों, पहली वन रिपोर्ट। और 2007 में वनों की गणना हुई नहीं है। कौन से वर्ष वनों की गणना नहीं हुई है, ये बात आपको याद रखनी है, 2007 में। ठीक है, और नवीनतम जो वन गणना है वो कब हुई थी, 2021 में। ठीक है, जो 17वीं वन रिपोर्ट, सॉरी 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 सॉरी, यहां मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे आपकी गुन 18वीं जो गणना थी वो थी दोस्तों, 18वीं वन रिपोर्ट, जो ये कब जारी की गई थी, 13 जनवरी 2022 को। ये तो सॉरी 2021 की, तो 19वीं है, 2021 की तो कितनी है, क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी बेटा, ये तो 19वीं वन रिपोर्ट है जो कब जारी की गई थी दोस्तों। 19वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी, 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। ठीक है, वन गणना शुरू कब हुई, 2021 में, जारी कब हुई, 2022 में रिपोर्ट। ठीक है, और जो आपकी वन रिपोर्ट, जो 17वीं वन रिपोर्ट है, वो इसरो द्वारा, किसके द्वारा, इसरो द्वारा, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसके अनुसार जो वन रिपोर्ट है, तो उसकी मैं बात करूं तो वो है, यार यहाँ मिस्टेक हो गई, ये 17वीं है थोड़ी। ठीक है, 17वीं। और जो इससे पहले 2019 में हुई थी बेटा, ये 17वीं वन रिपोर्ट है। 2019 में जो हुई थी वो 16वीं वन रिपोर्ट है, बाय मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी, 17वीं वन रिपोर्ट है ये। और 17वीं वन रिपोर्ट जो जारी हुई थी, उसके बाद हम बात करते हैं क्या, देखते हैं। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में जारी हुई, जिसके अनुसार कुल वन कितने हैं, परसेंटेज में 7.43%, 7.43%। ठीक है, जिसका अगर मैं परसेंटेज का रेशियो निकाल वो इसमें निकालू तो 25,388 वर्ग किलोमीटर में है, 25,388 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, अगर मैं इसका परसेंट 7.43 का वनाच्छादित और वृक्षाच्छादित है, यानी वन और वृक्ष, वृक्षों की मैं बात कर रहा हूं और ये वनों की बात करता हूं, वन कितने हैं दोस्तों, आपके 4.87% है। और आपके जो वृक्षाच्छादित यानी वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है, वो कितना है, 2.56%, 2.56%। वहीं अगर मैं इसको संख्या में बात करूं तो वनाच्छादित लगभग कितना है, 16,655 वर्ग किलोमीटर है। और वृक्षाच्छादित जो हो लगभग कितना आपके 8,733 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और वन की मैं बात करूं जिसमें 10% से अधिक वन होते हैं, उसको वनाच्छादित बोलते हैं। और जिसमें 10% से कम वन होते हैं, उसको वृक्षाच्छादित कहते हैं, ये वृक्षों की छाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी क्रम में हम बात करें 17वीं वन रिपोर्ट और ये आपकी 16वीं वन रिपोर्ट। 16वीं वन रिपोर्ट आपकी 2019 में जारी की थी, कब की थी, 2019 में। और 17वीं कब की है, 2021 में। पहली कब जारी की थी, 1987 में। 2007 में वन रिपोर्ट जारी नहीं की गई, ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं 2021 की जो 17वीं वन रिपोर्ट है, उसके अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, उदयपुर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में, फिर अलवर में दूसरे स्थान पे। ठीक है, फिर प्रतापगढ़, फिर बारा। अगर मैं
उदयपुर की बात करूं तो लगभग 2753 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वन वर्ग किलोमीटर में वन है। और अलवर में बात करूं तो मैं 1196 वर्ग किलोमीटर में, वहीं प्रतापगढ़ की बात करूं तो 1034 में वर्ग किलोमीटर है। और बारह में कितना है, 1010 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं मैं बात करूं क्या, कि प्रतिशत की मैं बात करूं, कि प्रतिशत में उदयपुर में कितना है, 23.49%। प्रतापगढ़ में 23.24%। और सिरोही में कितना है प्रतिशत में, ध्यान रखना ये, सिरोही में कितना है 17.49%। वहीं करौली में कितना है 15.28%। अगर मैं बात करूं 2019 की वन रिपोर्ट से इसकी तुलना करूं, तो उदयपुर में वनों की क्या हुई है, कमी हुई है इस बार। 2019 में वन थे कितने, 57, यानी 2757, जो घटकर कितने हो गए आपके, यानी कमी कितने किलोमीटर की आई है, 5 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है दोस्तों, कमी हुई है उदयपुर में वनों की। जो पहले 23.49 था, वो घटकर कितना हो गया, सॉरी, 2019 में 23.57 था, जो घटकर कितना हो गया, 23.49 हो गया, यानी 5 वर्ग किलोमीटर की क्या हो गई है, कमी हो गई है उदयपुर में। हालांकि उदयपुर आज भी प्रथम स्थान रखता है प्रतिशत की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों प्रकार, दोनों दृष्टि से। उसके बारे में बात करूं, अलवर में बात करूं तो अलवर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतना ही 1196 के करीब है, ठीक है। और प्रतापगढ़ में जो कमी आई है, क्योंकि प्रतापगढ़ में अभी वर्तमान में कितनी है, 1034 वर्ग किलोमीटर है। और 2019 में 17वीं 16वीं जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार 37 थी। यहाँ भी कमी कितनी आई है, 3 किलोमीटर की क्या हुई है, कमी आई है। क्या ये कमी आई है, प्रतापगढ़ में 3 वर्ग किलोमीटर कमी आई है, और उदयपुर में 5 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो थोड़ा ध्यान रखना, पिछली वन रिपोर्ट से तुलना करवा सकता है, तो ये थोड़ी बातों को ध्यान रखना है। 12 में कोई बदलाव नहीं हुआ, 10 वर्ग किलोमीटर में है, जो वो ऐसे कैसे ही है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो देख लो आपके सामने, प्रतापगढ़ में भी क्या हुई है, कमी आई है, ठीक है। और उदयपुर में आपकी कितनी है, सॉरी, सिरोही में हल्का सा क्या हुआ है, इसमें भी कमी आई है। और 12 में भी क्या आई है दोस्तों, आपके यथावत है, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये आपकी 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन आपके सामने हैं, ठीक है, प्रतिशत में भी है और आपके वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2017 की तुलना मैंने आपके सामने की है, क्या, वन रिपोर्ट सर्वाधिक वनों के बारे में बात की है। कल हम क्लास में बात करेंगे न्यूनतम वनों की, और इनसे जुड़े हुए तथ्यों को लेकर हम बात करेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।